स्टेनो क्या है? स्टेनो एक लैंग्वेज है, जैसे मैंने बोला का, तो ये एक तरीके की कोड लैंग्वेज है। का ये हो गया, आपको दिख रहा होगा बहुत लाइट मैंने लाइन का के नीचे ड्रॉ करी है का, तो ये हो गया का। मैंने बोला खा, ये खा खरगोश जो होता है, मैंने बोला खा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? का को ही बनाया और हल्का सा बीच में से काट दिया, ये हो गया खा। अब मैंने बोला गा, गा थोड़ा डार्क हो गया, जैसे का है, का से थोड़ा डार्क है गा, का से थोड़ा डार्क है गा। अब मैंने बोला घा, तो घा जो हमारा गा है, इसको हमने बीच में से काट दिया। अब देखो, आपको ठीक से देख पा रहे होंगे आप इसको, का खा गा घा, तो ये है स्टेनो। जो ये लिखी हुई है ना, ये है स्टेनो। ऊपर है हिंदी और नीचे है स्टेनो, ये है क्या है? जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार फ्यूचर मेकर क्लासेस में। आज स्टेनो की क्लास है आपकी, स्टेनो लेकर आए हैं। टाइपिंग वाली वीडियो का आप बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर आपने टाइपिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आप टाइपिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें। टाइपिंग की वीडियो अभी इंग्लिश टाइपिंग सिखाई है, हिंदी टाइपिंग भी सिखाएंगे, हिंदी टाइपिंग की भी वीडियो आएंगी, लेकिन तब जब आप उसमें कमेंट्स करेंगे कि हाँ हमें हिंदी टाइपिंग भी सीखनी है, क्योंकि आज स्टेनो की वीडियो और स्टेनो हम सीखने वाले हैं हिंदी में। जब हिंदी में हम स्टेनो सीखेंगे तो हमें टाइपिंग भी किस में चाहिए? हिंदी में चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप इंग्लिश में स्टेनो सीखेंगे तो इंग्लिश में टाइप कर देंगे, हिंदी में स्टेनो सीख के और आप इंग्लिश में टाइप कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप हिंदी की स्टेनो सीख रहे हैं तो आपको टाइपिंग भी हिंदी में ही चाहिए। तो हिंदी की स्टेनो लेकर आए हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता देती हूँ। स्टेनो हम लिखते हैं ऐसा, एक स्टेनो का नोटपैड आता है, जैसा नोटपैड होता है ऐसा ही ये नोटपैड है, लेकिन स्टेनो का नोटपैड थोड़ा अलग होता है। अगर आप इसे दिखा के किसी भी जर्नल शॉप पे मांगोगे कि ऐसा हमें नोटपैड दो, तो वो आपको नोटपैड तो दे देंगे, लेकिन वो स्टेनो वाला नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेनो वाला ना हो। स्टेनो वाले की क्या पहचान होती है? इसमें जो लाइनिंग का गैप होता है, 1 इंच का गैप होता है लाइनिंग का, दिख रहा है ये। और जो हमारे नॉर्मल नोटपैड होते हैं उनमें इतना गैप नहीं होता है, उनमें थोड़ा कम गैप होता है, लेकिन स्टेनो का जो हमारा नोटपैड होगा उसमें गैप ज़्यादा होगा लाइनिंग में। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए, अब ये तो रही कॉपी की बात कि किस पे स्टेनो हम लिखेंगे। अच्छा, किस से लिखेंगे? पेन से? नहीं, स्टेनो कभी भी हम पेन से नहीं लिखते। कि अप्सरा की पेंसिल का पैकेट है, देखो ये कोई क्या कहते हैं ऐड करने वाली वीडियो नहीं है कि हम इसका पेंसिल का ऐड कर रहे हैं, नहीं। लेकिन स्टेनो हमेशा अप्सरा की पेंसिल से लिखी जाती है। जितने भी बिगिनर्स हैं सब स्टेनो की पेंसिल लें। ये अप्सरा का पैकेट आता है पेंसिल का, ग्रीन कलर। अप्सरा की 2-3 तरीके की पेंसिल आती है, शायद एक ब्लैक कलर की आती है, वो नहीं लेनी है, ये लेनी है आपको पेंसिल। ये है स्टेनो HB पेंसिल, इसका नाम है स्टेनो HB पेंसिल। ऐसी ग्रीन कलर की पेंसिल है ये, और ये पास से देखो आप, स्टेनो HB पेंसिल के नाम से है ये। तो ये वाली आपको पेंसिल लेनी है, इस पूरा पैकेट खरीद लें आप, क्योंकि पेंसिल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्टेनो में। ठीक है, पूरा पैकेट खरीद लें आप, इसमें आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा शायद। ठीक है, और ये इरेज़र और ये शार्पनर आपको फ्री मिलेंगे। इरेज़र का स्टेनो में कोई यूज़ नहीं है, फिर कच्ची पेंसिल से क्यों कर रहे हो जब इरेज़र का यूज़ नहीं है? करते पेंसिल से ही, लेकिन इरेज़र का कोई यूज़ नहीं है, वो आप किसी और यूज़ के लिए रख सकते हैं। और जो आपका ये शार्पनर है ये बहुत यूज़ का है। जब भी अप्सरा के पेन शार्पनर से आप पेंसिल को शार्प करेंगे तो वो थोड़ा, इसका जो ये ब्लेड होता है, ये क्या होता है? ब्लेड इसका बड़ा होता है, इस वाले शार्पनर का। ठीक है, तो इससे हम जब पेंसिल को शार्प करते हैं तो ये बड़ी ही पेंसिल को शार्प करता है। ठीक है, देखो, ठीक है, ये इस तरीके की पेंसिल शार्प कर देता है बड़ी। ठीक है, ऐसी पेंसिल को शार्प कर देता है। और ये ही हम स्टेनो में, हमें स्टेनो लिखने के लिए यही 2 चीज़ चाहिए। ठीक है, एक नोटपैड और एक पेंसिल, और एक ये वाला शार्पनर, ये चाहिए हमें। ठीक, आज बिल्कुल पहले शुरू से सिखा रही हूँ। और जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भी BSF HCM स्टेनोग्राफी के लिए फॉर्म फिल कर दिया है और उन्हें यही नहीं पता स्टेनोग्राफी क्या है, स्टेनोग्राफी एक लैंग्वेज होती है, जो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसके ऊपर। ये वाली वीडियो आप जाके देख ले, थंबनेल आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। इस वीडियो को आप अभी चैनल पे जाके देख ले कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। आप
फिजिकल भी पास कर लेंगे मेहनत करके, रिटन भी निकाल लेंगे, सब कुछ आप पास कर लेंगे, लेकिन जब बात स्किल टेस्ट की आएगी, जब स्किल टेस्ट की बात आएगी तो हो सकता है आप उसे क्रॉस ना कर पाएँ, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि स्किल टेस्ट में क्या करना क्या है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमसे सिर्फ टाइपिंग कराएंगे, लेकिन टाइपिंग नहीं होती है, उससे पहले स्टेनो होता है। मैं गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को समझा रही हूँ कि उससे पहले स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग फिर उसके बाद होती है, ठीक है। एचसीएम हेड कांस्टेबल वालों की तो टाइपिंग होगी, लेकिन एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जिसने फॉर्म भरा है उसके लिए स्टेनो कंपलसरी है। और आप पहले दिन से फॉलो करो मुझे, डेली स्टेनो की क्लास आएगी और आप अच्छे से फॉलो करो। अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे 100% आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, ठीक है। अभी अच्छा खासा टाइम है आपके स्किल टेस्ट के लिए, अभी से आप शुरू कर दें। अगर आपने अभी से स्टेनो शुरू नहीं करी तो फिर कोई आपको स्किल टेस्ट में पास नहीं करा सकता। थोड़े कड़वे शब्द हैं लेकिन बिल्कुल सत्य है, हम इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, क्योंकि हम इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था, फिजिकल भी निकल गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था स्टेनो भी है। तो इसलिए आप क्या करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके आज से ही स्टेनो का ये नोट पैड ले आएँ और ये पेंसिल ले आएँ। क्लासेस फ्री, बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे, और ये समझ लो कि 0 से आप हीरो बन जाओगे, आपकी स्पीड से आप स्टेनो लिखने लग जाओगे। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, आप 100 तक की लिखने लग जाओगे। बस एक बार मुझे फॉलो करो, ठीक है, फॉलो करते जाओ। अच्छा, अब करते हैं स्टेनो की बात। स्टेनो क्या होता है, अब आप कॉपी पेंसिल पे आ जाइए। अब देखते हैं स्टेनो क्या होता है और कैसे हम इसको लिखते हैं। तो अब हम कॉपी पेन पे आ गए हैं, कॉपी पेंसिल पे देखते हैं हम स्टेनो किस तरीके से लिखी जाती है। क्या होती है स्टेनो? स्टेनो होती है, पहले देख लो स्टेनो होती क्या है। जैसे मैंने बोला का, जैसे मैंने बोला का, तो का को हमने क्या ड्रॉ करा, का, ठीक है। मैंने बोला खा, तो खा हमने लिखा ऐसे, दिख रही होंगी आपको, बहुत बारीकी से ये लिखा जाता है, का और खा बारीक लाइन होती है। जैसे मैंने बोला गा, गा, तो गा को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। थोड़ा डार्क होता है, ये का हल्का होता है, गा डार्क होता है, बस बाकी सेम होते हैं, बस यही इनमें अंतर होता है। मैंने बोला घा, तो घा को हमने गा को बीच में से काट दिया, हो गया हमारा घा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा घा। तो ये हो गई हमारी हिंदी, क्या हो गई, हिंदी, ठीक है। और ये क्या हो गई हमारी स्टेनो। मेरी तो हिंदी इंग्लिश की राइटिंग भी स्टेनो जैसी है, लेकिन आप थोड़ा कोऑपरेट करना राइटिंग को, मेरी स्टेनो की में राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो स्टेनो, ये हो गई स्टेनो और ये हो गई हिंदी, तो दोनों मिला के क्या हो गया, हिंदी स्टेनो। इसको क्या कहते हैं हम, हिंदी स्टेनो, ठीक है, हिंदी स्टेनो। अब हिंदी स्टेनो में क्या क्या रूल्स होते हैं। हिंदी स्टेनो में एक तो समतल होती हैं, ये समतल रेखाएं, समतल, हॉरिजेंटल, ठीक है। और होती हैं अधोमुखी, अधोमुखी, अधोमुखी क्या होता है, अधोमुखी होता है डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं वो वर्ड, ऊपर से पेंसिल चलेगी और नीचे की तरफ लिखे जाएंगे, ठीक। जो हमारी हिंदी होती है वो वर्गों में बटी होती है, हिंदी को ही हम स्टेनो में कन्वर्ट करते हैं, तो हिंदी हमारी वर्गों में बटी होती है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग में क्या आता है, का, खा, गा, घा। चवर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, ठीक है। फिर आता है टवर्ग, टवर्ग में आता है टा, ठा, डा और ढा, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग आता है, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। तो तवर्ग में आता है ता, था, ता, था, दा और धा, ठीक है। और पवर्ग में आता है पा, फा, बा और भा। ये हमारे वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कवर्ग और चवर्ग को पढ़ेंगे, कैसे लिखा जाता है, कवर्ग और चवर्ग को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ आपको स्टेनो में। जैसे मैंने लिखा ये मैंने कुछ बना दिया, ये मैंने जो बनाया है इसे स्टेनो में कहते हैं मैं, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं मैं,
और स्टेनो का मैं है ये जो इस गोले धारे के अंदर ऐसे कुछ कर्व सा लिखा है। स्टेनो क्या है? स्टेनो एक ऐसी कोड लैंग्वेज है जो तीव्र गति से लिखी जाती है और इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है? ज्यामितीय रेखाओं से लिखी जाती है, ज्यामितीय रेखाओं से। ठीक है, स्टेनो हमारी ज्यामितीय रेखाओं से लिखी जाती है। ज्यामितीय रेखाएं क्या होती हैं? जैसे वृत्त हो गया, लाइन हो गई, रेखा हो गई, ये सब ज्यामितीय हैं। अब देखो इधर कॉपी की तरफ देखो, तो ज्यामितीय सब रेखाएं हैं ये। तो इसमें क्या होगा? जैसे हमने ये लिखा वर्ग, ये वृत्त बनाया हमने, ठीक है, इसको मैं प्लस के निशान से काट दूं बिल्कुल, ठीक। तो इसके जो ये हिस्से हैं, ये सब कुछ ना कुछ वर्ड हैं स्टेनो में। जैसे मैंने इसको उठा लिया, ये लिख दिया, तो ये है ले, ले, ले लट्टू, ले लट्टू वाला ले है ये, ठीक है। जैसे मैंने इसको उठा लिया, ये से, इसको उठा लिया, ये शे, तो ये सब क्या है हमारे स्टेनो में? ज्यामितीय रेखाओं से, हम ज्यामितीय तरीके से हम उसको स्टेनो में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगर मान लो अभी तो मैंने प्लस के निशान से काटा, अब मैं इस वृत्त को क्रॉस के निशान से काट दूं, क्रॉस के निशान से काट दूं और सिर्फ इसको उठाऊं, इसको, तो ये और यहाँ बना दूं मैं, ये देखो ये बना दिया ना मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? तय हो गया, तय। ये तय है, तय तरबूज वाला तय। आई बात समझ में? कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टेनो। आप पढ़ो, ऐसा लगता है जैसे कुछ खुफिया ही सीख रहे हैं, है ना। देखो, और एक बार मेरे हाथों का मूवमेंट देखो, आप हाथों का मूवमेंट देखो एक बार। जैसे मैंने ये पेज भरा मेरा, तो मेरा अपने आप ही हाथ चला है कि पेज को मैं कैसे हटा रही हूँ, ऐसे हटा रही हूँ पेज को, ऐसे या ऐसे। बहुत से तो थूक लगा के यूँ करते हैं, ये सब नहीं करना है स्टेनो में। पहले ही हमारा हाथ का मूवमेंट मेरा एकदम ऐसे चल रहा है, क्योंकि स्पीड चाहिए हमें। और स्टेनो का पैड कभी भी हम इसको फोल्ड नहीं करते हैं, बहुत से ऐसे करके लिखते हैं, नहीं, ये गलत है। कभी भी इसको फोल्ड नहीं करना है। और ना ही हमें क्या करना है, जैसे ये वाला पेज भर गया, अब मैं क्या करूँ? स्टेनो की कॉपी को अपनी को ऐसे पेज करूँ और फिर अब कॉपी घुमा के ऐसे लिखना शुरू कर दूँ इसी पेज पे, जो पहले वाला पेज था उसके पीछे। नहीं, ऐसे नहीं करना। मुझे क्या करना है? पहले कॉपी को, पैड को, अपने नोट पैड को इधर से भरना है पूरा, ऐसे भरना है, ऐसे। फिर जब यहाँ से यहाँ तक लास्ट पेज भर जाए मेरा, फिर मैं इसको बंद करके और उल्टा करूँगी ऐसे, और फिर यहाँ से शुरू कर दूँगी लिखना। ये रूल्स हैं स्टेनो में, ठीक है। और पेंसिल को आप पकड़ने की ऐसी आदत डालें पहले से ही कि हाथ आपका सेंटर में, और आप यहाँ से ऐसे स्टेनो लिखना शुरू करें और यहाँ तक लास्ट तक आपको हाथ को ऐसे ना हिलाना पड़े, ऐसे। ये सब आदतें गलत हैं, ये आपकी स्पीड में रुकावट का काम करती हैं ये सब चीज़ें। या कोई टीचर सिखाता नहीं है स्टेनो वाला, क्योंकि स्टेनो आपको परफेक्ट वही सिखा सकता है जिसने कभी एग्ज़ाम दिया हो, एग्ज़ाम के लिए सीखी हो, या कोई इस वर्क में हो, इस फील्ड में हो, स्टेनो के फील्ड में, वही आपको अच्छी स्टेनो सिखा सकता है। ये नहीं कि एक बार सीख ली फिर यूज़ ही नहीं हुआ उसका कभी, बस सीख ली थी ऐसे ही, तो इस बात से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लिखेंगे कै, खे, गे और घे, ये हम लिखेंगे। तो कैसे बनाएंगे? कै मैंने बताया ऐसे, कितना, अब कोई ऐसे बना देगा, कोई इतना बनाएगा, कोई ऐसे बनाएगा, नहीं। ये लाइन हमारी पौना इंची की लाइन होती है। जैसे मानो ये 1 इंची की लाइन है, ठीक, इसके 4 हिस्से करो, 1 2 3 और 4, और एक हिस्सा इसका काट दो, तो इतनी लाइन जो है हमारी क्या है, इतनी लाइन हमारी स्टेनो का वर्ड में यूज़ होती है, ठीक है। तो हमें कितना लिखना है? पौना इंची की लाइन बनानी है। फिर कै हमने लाइट लिखा और उसको काट दिया, तो बन गया हमारा खे। अब गे थोड़ा डार्क हुआ और घे बीच में से काट दिया। अब आपकी समझ में आ रहा होगा, चलो इतना तो हम कर लेंगे, लेकिन हम दिखाएंगे किसे कि सही किया है नहीं किया। एक टेलीग्राम चैनल है आप ही का, फ्यूचर मेकर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाके ये सब वर्क करके आप ऊपर अपना नाम लिखें, अपना शहर लिखें, ठीक है, और फिर उसकी फ़ोटो मुझे भेज दें। आप सभी का वर्क चेक होगा, ये नहीं कि फ्री है, यूट्यूब पे है, सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, नहीं। आपको एग्ज़ाम में पास कराने के लिए ये पढ़ाया जा रहा है, एग्ज़ाम में आप पास हो जाओ इसलिए ही ये किया जा रहा है। और ये ना सोचे बिल्कुल भी कि
अपना प्रमोशन कर रहे हैं। ऑफलाइन भी पढ़ते हैं बच्चे, अगर आपको ऑफलाइन आना है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। आप टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं ये वर्क करके, मैं चेक करके एक एक बच्चे का चेक करके और आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आपकी क्या कमियां हैं। लेकिन फ़ोटो क्लियर आनी चाहिए, फ़ोटो में पता चलना चाहिए कि क्या आपने हल्का बनाया है, क्या आपने डार्क बनाया, ये सब फ़ोटो में पता चलना चाहिए, ठीक है। और चलिए चवर्ग और बता देती हूँ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। क्या करना है, कम से कम 5-5 पेज आपको यहाँ कै खे गे ऐसे ही फिर आपको यहाँ लिखने हैं, ये 5-5 पेज आपको प्रैक्टिस करने हैं ज़रूर। अच्छा, उस कवर के बाद आता है चवर्ग। चवर्ग में क्या आता है, च, छ, ज और झ, च, छ, ज, झ, ठीक है। च, छ, ज, झ क्या होते हैं, हमारे डाउनवर्ड होते हैं। ये कैसे हो गए, हॉरिजेंटल, ये सब हॉरिजेंटल है। कवर्ग है हॉरिजेंटल और चवर्ग है हमारा डाउनवर्ड। कैसा, डाउनवर्ड, ठीक है। हॉरिजेंटल है हमारा डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे। चवर्ग कैसा है हमारा, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे को लिखते हैं, ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से शुरू करा और नीचे। तो जब हम बनाएंगे हल्का तिरछा बनाएंगे, हल्का तिरछा कितना, 60 डिग्री एंगल। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि हम ज्यामितीय, पूरी ज्यामिति करते हैं, इसमें ज्योमेट्री पे ही ये बेस है स्टेनो, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम यहाँ। तो इतनी तिरछी लाइन बनाओ कि 60 डिग्री का एंगल बने, ठीक। तो ये क्या है, च, और इस च को अगर हम बीच में से काट दें तो बन जाएगा छ, और इस च को अगर हम डार्क कर दें तो बन जाएगा ज, और इस ज को अगर हम बीच में से काट दें तो बन जाएगा झ। च, छ, ज, झ। एक बार और देख लीजिए, च, छ, ज और झ, ठीक है। और आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, मेरे सारे शब्द देखो आप लाइन से टच कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। और आप ऐसा ना कर दें, मुझे वीडियो में भेज दें ऐसे बना बना के, झ, च, ये जगह छोड़ दें यहाँ। अगर आपका च, छ, ज, झ कोई भी व्यंजन लाइन से ऊपर हो गया तो इसका मतलब बदल जाएगा, और इसमें सीधा च का क्या बन जाएगा, च का बन जाएगा चा, च का चा बन जाएगा। इसमें आ का डंडा इंक्लूड हो जाएगा, स्वर लग जाएगा इसमें आ का, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, 5 पेज पे का खा गा घा और 5 पेज पे चा छा जा झा, इनकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही लिखना है, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए और ये होने चाहिए समतल। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगली वीडियो में क्या कर रहे होंगे, हम आगे के शब्दों को कर रहे होंगे, आगे के व्यंजनों को, टवर्ग को हम कर रहे होंगे। धन्यवाद।